स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। निकाय चुनाव के चलते विदिशा, वासोदा और सिरोंज की वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिम्मेदार रहे मौजूद। जीवनदायिनी में बेतवा में पुल से ही फेंकते हैं लोग कचरा व गंदगी। पुल के आसपास बहुतायत मात्रा में व्याप्त हो रही है गंदगी। और ग्राम बेरखेड़ी के बड़े किसानों ने करवा ली है तार फेंसिंग। रास्ता बंद होने से परेशान छोटे किसान पहुंचे जिला मुख्यालय। बताइए अपनी परेशानियां। अब खबर विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर जिले की 3 नगर पालिकाएं विदिशा, गंज, वासोदा और सिरोंज के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रारंभ हुई। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व प्रशासनिक अमला सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। ठीक है, शमशाबाद नगर पंचायत में कोई चेंज नहीं और लटेरी नगर पंचायत में कोई चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आयोग ने कहा कि वहाँ 4 वार्ड होना चाहिए, तो वहाँ ऑलरेडी 4 वार्ड पहले से ही है। तो यानी आयोग ने जितने वार्ड कहा उतने वार्ड वहाँ पहले से ही आरक्षित हैं। अब केवल 3 जगह चाहिए। विदिशा में पूर्व से पिछड़ा वर्ग के लिए 10 वार्ड आरक्षित थे। आयोग ने कहा कि भाई जो वहाँ की ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन है उसके मुताबिक यहाँ 11 वार्ड रखना चाहिए। तो विदिशा में पिछड़े वर्ग का 1 वार्ड पिछड़े वर्ग की तुलना में और बढ़ रहा है और बढ़कर के हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे? 11। इसी तरह सिरोंज की जो टोटल पॉपुलेशन हिसाब से उन्होंने निकाला कि सब सिरोंज में 7 वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए होना चाहिए और पिछड़े वर्ग के लिए थी 5 वार्ड। तो वहां कितने वार्ड पड़ रहे हैं? 2 वार्ड। वासोदा में आयोग ने कहा कि वहां पिछड़े वर्ग के लिए 7 वार्ड होना चाहिए और वहां पर पहले थे 6। अब कितने बढ़ रहे हैं? 1 बढ़ रहा है। तो हम केवल अपनी 3 नगरीय निकाय में चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ बाकी जगह चेंज नहीं हो रहा। और आयोग का जो सर्कुलर है ये मैं आपको सर्कुलर एक बार पहले सर्कुलर आपको पढ़ा दें, आप भी पढ़ लीजिए भैया। वो सर्कुलर बदल गया, जो आज नया सर्कुलर आ गया, कोई जल्दी नहीं है, एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित आदेशों के अनुक्रम में दिनांक 20/5/2022 निर्वाचन परिपत्र क्रमांक 2 की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उपरोक्त संबंध में दिनांक 21/5/22 को जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर्स द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाए गए। स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित 25% स्थान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में निम्न अनुसार संशोधन आदेश प्रसारित किए जाते हैं। जिन निकायों में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, उन निकायों के संबंध में पूर्व में की गई कार्यवाही ही मान्य होगी। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे निकाय के संबंध में पुनः आरक्षण की कार्यवाही वर्तमान निर्देशों के तहत करने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे निकायों के वार्डों के आरक्षण के संबंध में पूर्व में ही प्रसारित अधिसूचना मान्य होगी, अर्थात पुनः अधिसूचना प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जानकारी यथासंभव भेजी जाती है। अब अगला है, जिन निकायों में, इसको थोड़ा गौर से सुनेंगे सभी लोग, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ूंगा। जिन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान में आरक्षित वार्डों की संख्या में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार परिवर्तन यानी वृद्धि या कमी, दोनों बात हो सकती है, हो उन निकायों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों को पूर्ववत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में आरक्षण
नए सिरे से मध्य प्रदेश नगर पालिका अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के प्रावधानों के तहत किया जाए। इसका मतलब यह है कि SC/ST का आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन OBC का आरक्षण पूरा नए सिरे से। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चक्रानुक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नए सिरे से शमशाबाद, लटेरी और कुरवाई जहां कोई परिवर्तन नहीं है तो उन शहरों को जाना देना नहीं है। अब हम चल पड़े, एक चीज आपको बता दें, चल और बता दें। हाँ जी, विदिशा की आवाम की प्यास बुझाने वाली बेतवा में पानी आने से हर इकाई आगे की ओर बढ़ गई है। बेतवा खुद अपनी साफ सफाई स्वयं कर लेती है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। बेतवा को गंदा करने पर लगातार आमदा रहते हैं। मंदिर के भक्त और पुजारियों ने बताया कि लोग पुल से ही कचरा और गंदगी फेंकते हैं, जिससे खुले में विराजमान भगवान की प्रतिमाओं के आसपास कचरा गिरता है। ऐसे कलयुगी लोगों द्वारा इसका ख्याल नहीं रखा जाता। वहीं पुल के आसपास बड़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त रहती है। आखिर में बेतवा को ही क्यों गंदा किया जाता है? लोगों को चाहिए कि वह इसका ख्याल रखें। क्या है, क्या कारण है? पहले की अपेक्षा पानी बढ़ गया। पहले चोई थी, पानी पीछे से गंदा सा दिख रहा था, पानी अच्छा आया है। लोगों को नहाने धोने की स्वच्छ व्यवस्था बन चुकी है। बदबू नहीं आ रही? नहीं, बदबू नहीं आ रही है। सुन रहे, मैं भी यहाँ कभी कभी 2-4 दिन पर चक्कर मारता रहता हूँ, मगर इस समय शुद्धता के सामने जो स्थिति है दिक्कत आ रही है। हनुमान घाट ये दिक्कत आ रही साहब, ऊपर से जो पब्लिक भगवानों को कचरा फेंकती है। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ऊपर से ही फेंकते हैं, चाहे तो महाराज बैठे हों, कुछ भी बैठा, सब ये देव धामी सब बल्ब फूट जाते हैं। कुछ ऊपर जाली वगैरह लग जाए या कुछ बंदेज हो तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे कचड़ा ना। हाँ हाँ, कचरा ना फेंक पाए। तो भगवान के ऊपर ही आ जाता है। हाँ, तो आई जाता है, वो तो फेंकते हैं डायरेक्ट। कार में रोकी उनने और फेंका, इधर देख ही नहीं रहा। अच्छा, कार से बैठ के भाई और का मन बैठा, कभी कभी तो अपन और भाई पंडित पे कर खाए। कार वाले भी गाड़ी से उतरे और फेंक देते हैं। ये स्थिति है साहब। और जो घाट की भी देखो, पूरा घाट की साफ सफाई भी कोई नहीं आता। अच्छा, कोई नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अपन तुम वो जो बेचारे नहाने वाले, हम तुम ही भगत करते रहते हैं जितनी हो जाती है। सरकार तरफ से ग्राम हिनौतिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा व लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और धर्म का लाभ लिया। वहीं कथा लाभ के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन व वदन सिंह रघुवंशी पहुंचे। पंडित ऋषभ कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कुंडल की छवि हरि जी सुध लेना हमारी सुध लेना हमारी शरण दे हरि जी सुध लेना हमारी शरण दे हरि जी सुध लेना
शासक संघ कार्यालय रामद्वारा मेन रोड पर ही वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति दिन भर में कई बार निर्मित होती है। जाम के कारण आवागमन अवरुद्ध होता है, लोग परेशान होते हैं। वहीं यातायात पुलिसकर्मी यहाँ पर कभी नजर नहीं आते, जिसके कारण यातायात व्यवस्था और भी बिगड़ती जा रही है। ग्राम बेरखेड़ी के किसान परेशान होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। गांव के छोटे किसानों ने बताया कि गांव के बड़े किसानों द्वारा अपने खेतों में तार फेंसिंग कर दी गई है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से परेशान किसानों ने प्रशासन से पहुंच मार्ग या वैकल्पिक मार्ग की मांग की है। कस्बा गांव से आए हैं सभी किसान परेशान है रास्ते के लिए। 5-5 छोटे छोटे किसान हैं, मांग कर रहे हैं रास्ता की। सब ने अपनी अपनी फेंसिंग करा दी है तारों की, और हमने 2-3 साल तक परेशान हैं सभी लोग। आवेदन से आवेदन दे रहे हैं तहसीलदार महोदय से का, पटवारी साहब महोदय का, सरपंच महोदय का, पर कोई नहीं सुनने को तैयार है। सबने फेंसिंग कर दी, आप अपने खेत पे नहीं जा पा रहे? नहीं जा पाते, निकलने को करते हैं, मतलब बंदोबस्त कर दिए उनने, मतलब मुश्किल से निकल पाते हैं, कह के निकल जाएं रोक देते हैं। कम को कितम चला रहा, घुमा ट्रैक्टर कम को कितम से यहाँ सो कर रहा है साहब। अब मेन रास्ता बंद है। हाँ, मेन रास्ता बंद है, खाली खेतों में रोक दिए। खाली खेत। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन द्वारा कार्यालय में परेशान लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के हल का आश्वासन उन्हें दिया। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो लटेरी में 3 गाड़ियां और आनंदपुर में भी 3 गाड़ियां भेज हैं, और इसके अलावा 90 टन सिरोंज जा रहा है सर। और सिरोंज में उन्होंने ये बोला है कि जो पास की समितियां वहाँ दे देंगे, बाकी डबल लॉक में रख देंगे, तो वहाँ से हम लोग उठवा लेंगे। ठीक। गुरवई में सर 80 किलोमीटर तक तो वो समिति पे दे रहे हैं, उसके बाद जो देंगे वो कुछ तो मैनेज करे कम से कम उसको कंपनी वाले को बात कर लेंगे सर, नहीं तो उनके वहाँ पे स्टेट मैनेजर से बात करेंगे। देख लो कुछ करके मैंने आप इसको बात कर लेता। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो 2 चीजें हमारे पास यदि खरीद से बचता भी है। वीडियो साहब आपका प्रोजेक्शन क्या है, रबी में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो इसीलिए मैंने जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।